मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपने इस महीने भी उतना पैसा नहीं बचाया जितना आपने सोचा था। क्यों? क्योंकि आप पैसे बचाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हर बार फेल होती है। ये कोई राय नहीं बल्कि बिहेवियरल साइंस की सच्चाई है। आज मैं आपको 3 वैज्ञानिक ट्रिक्स दूंगा जो आपकी विल पावर पर नहीं बल्कि आपके आलस यानी कि इनर्शिया पर काम करती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पैसे बचाना एक स्ट्रगल नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में हम सीखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे आलसी लोग भी हर महीने 20% तक की बचत कर लेते हैं। पारंपरिक तरीका कहता है खर्च कम करो और ज्यादा बचत करो, लेकिन विज्ञान कहता है कि आपकी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो रात तक खत्म हो जाती है। जब आप थके होते हैं तो पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं और आपका बचत का इरादा टूट जाता है। तो समाधान क्या है? सिस्टम। बिहेवियरल साइंस हमें 3 सबसे बड़ी गलतियों को ठीक करना सिखाता है। सोचिए कि आप आज 1000 रुपए लेना पसंद करेंगे या एक महीने बाद 1200 रुपए। ज्यादातर लोग आज 1000 रुपए चुनते हैं। इसे टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहते हैं। हमारा दिमाग भविष्य के बड़े फायदे को कम आंकता है। यही कारण है कि लंबे समय की बचत हमेशा हार जाती है जब सामने अभी वाली सेल आ जाती है। तो हमें इस मानसिक कमजोरी को बाईपास करना होगा। आज मैं आपको यहां बिहेवियरल फाइनेंस के 3 सबसे असरदार हैक्स बताऊंगा। हैक नंबर 1, बचत को ऑटोमेट करें। बिहेवियरल साइंस का सबसे बड़ा सिद्धांत, जो दिखता नहीं वो खर्च होता नहीं, इनर्शिया का सिद्धांत कहते हैं। इंसान को कोई काम ना करने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। खुद को पहले भुगतान करें। अपनी सैलरी आने के 5 मिनट के अंदर अपनी 20% बचत को एक ऐसे अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करवा दें जिसका डेबिट कार्ड या ऑनलाइन एक्सेस आप रोज इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक स्टडी में लोगों को ऑटो सेविंग के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन दिया गया। नतीजा, जिन्होंने ऑटो सेविंग चुनी उन्होंने उन लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा बचाया जिन्हें हर बार बचत का फैसला लेना पड़ता था। ऑटोमेट करने का फायदा यह है कि एक बार हां कहें और आपका काम हो गया। हैक नंबर 2, पैसे को नाम दें, सिर्फ नंबर नहीं। मेंटल अकाउंटिंग। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अपने बर्थडे पर मिले पैसे को आसानी से खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी सैलरी को बहुत सोच समझ कर? इसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। हम पैसे को उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके स्रोत और उद्देश्य से आंकते हैं। अगर हम सभी अपने पैसों को अलग अलग मेंटल बकेट में बांटते हैं तो इसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। अगर हम 500 रुपए के नोट को 500 रुपए की तरह नहीं बल्कि घर के राशन का पैसा या गैजेट फंड की तरह देखते हैं। अपने बचत के लक्ष्यों को विशिष्ट नाम दें, सिर्फ बचत नहीं। अगर आप नई बाइक के लिए बचा रहे हैं तो अकाउंट का नाम रखें बुलेट 350 की डाउन पेमेंट। जब आप बाहर खाना खाने का मन करेगा तो आपका दिमाग ये नहीं सोचेगा कि आप 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, बल्कि ये सोचेगा कि आप अपनी बुलेट 350 की डाउन पेमेंट से 500 रुपए निकाल रहे हैं। ये लॉस अवर्जन के सिद्धांत पर काम करता है। किसी नाम वाली चीज को खोने का डर केवल नंबर खोने के डर से कहीं ज्यादा होता है। नाम वाला पैसा एक एसेट बन जाता है जिसे खर्च करना मानसिक रूप से पीड़ित करता है। हैक नंबर 3, खर्च में दर्द जोड़ें, द फ्रिक्शन प्रिंसिपल। ये मेरी फेवरेट ट्रिक है जो आपकी इच्छा शक्ति का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। आपका दिमाग आलसी है, इसे कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत पसंद नहीं है। हमें खर्च करने को असुविधाजनक यानी कि इनकन्वीनियंट बनाना है। अपने सभी ऑनलाइन खर्चों में एक 30 सेकंड की रुकावट डालें। अपने सभी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स को हटा दें। अगली बार जब आप आवेग में आकर कोई चीज खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको मैन्युअली कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी डालना पड़ेगा। सिर्फ 30 सेकंड की ये रुकावट आपके दिमाग को आवेग से तर्क पर ले जाने के लिए काफी है। 80% मामलों में इस छोटी सी फ्रिक्शन के कारण लोग अपना खरीदने का फैसला बदल देते हैं। इसे बिहेवियरल साइंस यानी कि कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, यानी कि शांत होने की अवधि। याद रखें, अमीर बनना इच्छा शक्ति नहीं बल्कि सही वैज्ञानिक सिस्टम स्थापित करने का खेल है। अगर आपका सिस्टम सही है तो परिणाम आना तय है। आज ही जाइए और इन 3 हैक्स को लागू करिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगले 30 दिनों तक ऑटोमेशन और नामकरण का नियम अपनाइए और देखिए आपकी बचत में कितना फर्क आता है। मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा हैक, ऑटोमेशन, नेमिंग या फ्रिक्शन सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर आपको डीप थिंकिंग और विज्ञान पर आधारित ऐसे समाधान पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।